हेलो स्वाति। मिनट। हेलो। क्या आपको आवाज़ और साउंड और वीडियो क्या आप लोग को दिख रहा है? हमको डाउट लग रहा है, 1 मिनट बुआ। ये तो ठीक है। ओहो। चलिए अब बताइए, प्रदीप प्रकाश। प्रदीप प्रकाश। स्वाति। हेलो स्वाति। स्वीटी यदुवंशी। क्या आप लोग को अब वीडियो बढ़िया से दिख रहा है? 1 मिनट, थोड़ा चैट सेक्शन ऑन कर ले। चलिए बुआ, हम बस यूं ही थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग में ही समय लग गया, इसलिए लेट हो गए। ठीक है। चलो 1 मिनट, आप लोग को चैट। हेलो स्वाति ठीक है, प्रदीप ठीक है बुआ। बस तुरंत आप लोग का कमेंट पढ़ने के लिए तो चैट सेक्शन को ठीक कर लेते हैं। ठीक है। चलिए। आ थोड़ा आ चलो। चलिए लो, मैं आ गया ना। चलिए। थोड़ा कभी कभी हो जाता है कुछ एरर। ठीक है। दरअसल मैं जो पेन ड्राइव में इस पीडीएफ को लाया था वो पीपीटी खुल ही नहीं रहा था। फिर उसको मैंने थोड़ा सेटिंग किया, फिर उसके बाद खुला, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग बच्चों ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग, ठीक है, पुष्प के नर जननांग मादा जननांग पढ़ लिए, परागन पढ़ लिए, परपरागन पढ़ लिए, और उसी में बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे द्विनिषेचन। ठीक है। और द्विनिषेचन से पहले आता है निषेचन, तो दोनों प्रोसेस लगभग एक ही समय में होता है। तो दोनों को, निषेचन और द्विनिषेचन को एक ही साथ हम लोग समझ लेंगे। लेकिन आप लोग को एक जवाब देना होगा, उसके बाद आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए कि किस प्रकार के पादप में पुष्प होते हैं। ठीक है। ऑप्शन हम दे रहे हैं। ठीक है। अनावृत बीजी, आवृत बीजी, और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ठीक है। चलिए स्वाति। ओके। मैंने बच्चों आपसे एक सवाल किया है, प्रदीप प्रकाश, आप पहले से लाइव क्लास नहीं कर रहे थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हमको समझ, पढ़ने से पहले हमको समझना होता है हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपका ये था कि पुष्प किस प्रकार के पुष्प में होते हैं, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, जिसमें स्वाति बोली बी, प्रदीप बोली बहुत बढ़िया। ठीक है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं बच्चों, उसमें पुष्प होता है। तो ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है द्विनिषेचन, तो द्विनिषेचन भी आवृत बीजी पादप में ही होता है। ठीक है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर निषेचन किस में होता है, द्विनिषेचन किस में होता है। तो याद रखना, जो पुष्पीय पौधे हैं, ठीक है, उस पौधे में, और उसको आवृत बीजी भी बोलते हैं, तो आवृत बीजी में ही क्या होता है, द्विनिषेचन होता है। ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। द्विनिषेचन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। चलिए तो ध्यान देना, द्विनिषेचन का मतलब ही होता है वो दो बार निषेचन। अब देखिएगा कि दो बार निषेचन करने के लिए नरयुग्मक भी दो गो थे, याद होगा। परागकण में बउआ, इसके ऊपर में आप लोग बनाए थे ना हम लोग, यहाँ क्या था, एक नर जनन केंद्रक और दूसरा क्या था, नर जनन केंद्रक कहिए या कोशिका कहिए। ठीक है। यही दोनों कोशिका होते थे पादप का नरयुग्मक। और आप लोग देखे होंगे बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका यहाँ होता था जो मादा युग्मक है, और ये एक ध्रुवीय कोशिका होता था जहां जाके क्या होगा, द्विनिषेचन होगा। तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे, तो ध्यान देना। ठीक है। द्विनिषेचन के लिए दो गो आपका नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले याद रखना, इस द्विनिषेचन की खोज किसने किया। यदि कोई बच्चे जानते हो तो फटाफट से बताओ। ठीक है। द्विनिषेचन का खोज किसने किया, कोई जानते हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है।
द्विनिषेचन की खोज किसने किया? जब आप लोग कोई जानते हो तो फटाफट से जवाब दो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। यदि नहीं पता तो डायरेक्ट बोलिए सर नहीं पता, ठीक है, आराम से लिए। तो द्विनिषेचन की खोज किए थे नवासीन ने, ठीक है, नावचीन, याद रखिएगा। और ये कब किए थे? 1858 में, याद रखिएगा कब? 1858 में, ठीक। चलिए, स्वाति यदुवंशी नहीं पता था, जस्ट अब पता हो गया ना। तो बताइए आप लोग, ध्यान दीजिए कि अभी से याद रखना, द्विनिषेचन की खोज किसने किया? तो नवासीन ने किया था। अब देखना कि सर ये तो द्विनिषेचन का बता दिए, थोड़ा निषेचन का भी बता दीजिए, ठीक है। ये तो द्विनिषेचन का था, निषेचन का भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। आप नाम सुने होंगे स्टार्स बर्गर ना। चलिए, इसका खोज याद रखना स्टार्स बर्गर, ठीक है। स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने वो क्या किया? निषेचन। इस दोनों को आराम से लिखना है तो नोट फटाफट से कर लो कि निषेचन का खोज स्टार्स बर्गर कब? 1884 में। और याद रखना द्विनिषेचन का खोज नावसीन ने 1898 में, ठीक है। और किस पौधे में किए थे? तो लीलियम में, याद रखना किस में? लीलियम में। और ये किए थे बाबा धतूरा में, धतूरा नहीं था, हाँ धतूरा, ठीक है। चलिए, याद रखना इसमें लिखना नवासी ने किया था लीलियम में, स्टार्स बर्गर निषेचन का खोज किए, और नवासीन ने किसका किया बाबा? लीलियम का। अब याद रहेगा स्वाति और स्वीटी यदुवंशी, तो याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि द्विनिषेचन कहते किसको हैं। और याद रखना किसमें किए थे? तो लीलियम नामक पौधा में द्विनिषेचन की खोज सबसे पहले नावसीन ने किए थे, ठीक है, ध्यान देना। कब? 1898 में। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखना कि द्विनिषेचन सर किसको बोलेंगे, देखिए इस फिगर को, फिर हम लोग बनाएंगे भी अपना फिगर और समझेंगे भी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर फिगर नहीं बनता है, तो वो फिगर नहीं बनता है तभी हम फिगर बनाएंगे। आप लोग भी पेंसिल पेन लेके बैठा कीजिए और बनाया कीजिए, ठीक है। चलिए, धरफड़ी किसी बात की नहीं है। तो देखना, जो बच्चे पिछले क्लास में कंटिन्यू क्लास किए होंगे उनको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो ध्यान देना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ जो बैठा हुआ है ये है वो परागकण, ठीक है, याद रखना। और इस परागकण के अंदर आपको पता होगा 3 कोशिका था, 2 था जनन कोशिका, एक बवा था कायिक कोशिका। आपको बताए थे कायिक कोशिका आगे की ओर ये बढ़ते रहेगा और पीछे से दोनों केंद्रक कोशिका इस प्राग नली में आते रहते हैं। आने के बाद ये प्राग नली देखिएगा ध्रुव से आके सहायक केंद्रक से टकराते हैं। सहायक कोशिका, सॉरी सहायक कोशिका जिसको सिनर्जेट सेल भी बोलते हैं, उससे आगे क्या टकराएंगे। जब वो उसे टकराएंगे तो प्राग नलिका का मुख खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो आपको देख रहे होंगे 2 बिंदु बिंदु जैसा है ना, यही दोनों बउआ है क्या चीज? ये नरयुग्मक अर्थात केंद्रक कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका। इस जनन कोशिका में ध्यान देना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग फिर से फिगर बनाएंगे भी, कल इसमें देखना। इसमें से एक जनन कोशिका इस सहायक कोशिका से जाके मिल जाता है, यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद यहाँ से ये चला जाएगा अंड कोशिका में। जब ये अंड कोशिका में चला गया तब यहाँ होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। अब देखना, इस प्राग नलिका में 2 नरयुग्मक थे, एक नरयुग्मक, ठीक है, या प्राग नलिका ही आके टकराया सहायक कोशिका से, और वहां निकले एक केंद्रक, सहायक कोशिका से होते हुए कहाँ गए? अंड कोशिका में, बीच वाले में गए। और जाने के बाद वहां क्या किए? निषेचन किए।
जब ये निषेचन करते हैं बात याद रखना, ये द्विगुणित, क्या गुणित, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, चलो येलो कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, द्विगुणित हो जाता है। अब जो दूसरा नर युग्मक है वो ऐसे करके देखिएगा, यहां चलाएगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करेगा। आप लोग यहां देख रहे हैं क्लियर, एक यहां आप देख रहे हैं ये पहले सहायक कोशिका के पास जाने के बाद यहां आता है, और दूसरा आप देख रहे होंगे कि दूसरा केंद्रक आपका ध्रुवीय सेल से जाके टकरा रहा है, और यहां देखना दो पहले से कोशिक केंद्रक थे, और तीसरा ये जो नर युग्मक गए, ये तीनों मिलके आपस में फ्यूज करते हैं और ये त्रिगुणित बनते हैं। ठीक है, चलो आज मैथ की क्लास नहीं हुई ना, स्वाति प्रिया, अब ये जानकारी वो हमको नहीं था, शायद मुकुंद सर क्लास नहीं लिए होंगे। दरअसल देखो है क्या, अभी इतना गर्मी पड़ रही है और ऑफलाइन क्लास लेने में इतना समस्या, तो हम लोग का भी गला अभी दर्द कर रहा है। ठीक है, और एक बात और जानकारी दे दें कि अभी जस्ट जहां हम लोग का स्टूडियो है उसी से कुछ दूरी पर बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया गया, जिसको यज्ञ बोलते हैं। हो सकता है एक दिन हम भी चले गए थे क्लास लेने के टाइम में, 11th का क्लास था, घर के आदमी बोले चलिए चलिए चलना ही होगा, तो चले गए थे। तो हो सकता है सर मेला घूमने के लिए गए होंगे, तो वो, या हो सकता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्या सूचना आप लोग को नहीं मिला था पहले से? तो हो जाता है एकाएक कोई प्लान आ जाता है तो सूचना नहीं डाल पाते हम लोग, कोई बात नहीं, अगले दिन से क्लास होगी। ठीक, यहाँ तक पता था कि शायद फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, सर कहीं गए हैं 1 सप्ताह के लिए, वो जानकारी था, लेकिन मैथ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, या तो सर घूमने गए होंगे, बगल में मेला लगा हुआ है, या फिर ठीक है ये किसी काम से व्यस्त होंगे या वो अस्वस्थ होंगे। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि मेला बगल में लगने के बाद समस्या ये होती है, घर में जो बच्चे होते हैं परेशान कर देते। ठीक है, तो लोग जाते हैं मजबूरी में, चलो बच्चे को घुमा देते हैं, समय से जाना है समय से आना है। ठीक, चलिए आपको ध्यान देना है इसमें, जो दूसरा नर युग्मक किससे गया, पोलर केंद्रक से आके संलयन किया और यहाँ त्रिगुणित हो गया। ये चीज आप लोग देख लिए, यहाँ बउआ आएगा तो निषेचन, जब यहाँ जाएगा तो द्विनिषेचन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, रुको स्वीटी यदुवंशी 1 मिनट, इसको अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और आप लोग यदि पेन कलम है तो आप लोग बनाते चलिएगा और सीखते चलिएगा। ठीक है, चलो यदुवंशी कुछ बोल रही थी, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, चलिए क्या बोल रही है स्वीटी, हम लोग भी चलिए करते हैं, आइए। अच्छा, मेला घूमने के लिए अपने पेरेंट को तंग करते हैं ना, कि मेला घूमने के लिए जाएंगे, तो बस बस आप समझ सकते हैं कि आपसे छोटे छोटे, ठीक है, मेला घूमना, मेला लगता है तो तंग कर दे चलिए बात सही है, तो वही हो सकता है एक दिन हम भी जो है सो जी चले गए थे घूमने के लिए, कोई बात नहीं है, अभी है 29, 30, 20 तक है मेला। चलिए कोई बात नहीं, आइए, सॉरी ये क्या आ गया, हम लोग चलो डायग्राम बनाते। ठीक है, तुम लोग पेन पेंसिल निकालो और बनाओ, यहीं बनाते हैं, 1 मिनट। याद रखना 2 गो चीज, एगो भोज, ठीक है, एगो मेला, ये दोनों बच्चों के लिए प्रिय होता है। ठीक है, भोज है तब तंग कर देंगे, मेला है तब तंग कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज बच्चों के लिए अति प्रिय होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से ऐसे लीजिए, थोड़ा सीधा आपको लेना है, ऐसे लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देना है। ये देखिए ऊपर वर्तिकाग्र बन गया है, नीचे वर्तिका बनाए। ठीक है, जो बच्चे बना रहे हैं आराम से बनाइए। ठीक, बना लिए,
उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको गोल सा कलश जैसा बनाना है। चलिए बना लिए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बहुत इजी था यहाँ तक। अब देखना, यहाँ से पेन ऐसे उठाना और ऐसे करके इसको घुमा देना है चारों तरफ से। फिर यहाँ आ गए। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा देर जगह देना, क्योंकि यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम लोग जगह दें क्योंकि परागकण इसी के रास्ते आने वाले हैं, पराग नलिका, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद जस्ट इसको ऐसे घुमा के यहीं से लेके चलना है, और लेके आने के बाद यहाँ आपको आराम से जगह इसको घुमा देना है। ठीक है, चलिए सेकेंड एक और इसमें कर लेना है, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए हो गया। यहां तक आप लोग बना लिए? कौन कौन से बच्चे फिगर को अभी ड्रॉ कर रहे हैं मेरे साथ साथ बताइएगा। यदि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इसको स्पीड में चलेंगे या स्लो स्लो आराम से चलेंगे, ताकि आप लोग भी साथ ही साथ बनाते रहिए। ठीक है, चलिए यहां तक बन गया। चलो स्वाति बोली हम, प्रदीप बोले यस सर। चलो प्रदीप प्रकाश, ध्यान देना बाबा, इस फिगर को बना रहे हो तो बना लो। ठीक है, चलो अब इसमें ध्यान देना। ठीक है, यहाँ प्रतिमुखी सेल होते हैं, आपको पता होगा, यहाँ ध्रुवीय होते हैं, और यहाँ आपके सहायक और अंड कोशिका होते हैं। ठीक है, इस सब का नाम आपको बता दिए थे। ठीक है, ऊपर भी 3 बनाना है, नीचे भी 3 बनाना है, 3 में बीच वाला थोड़ा बड़ा करके बनाना है, बीच वाला 2 बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये परागकण यहाँ आए, आने के बाद इनसे पराग नलिका निकला, और इस पराग नलिका में आपको पता होगा, ठीक है, कितने जनन के कोशिका थे सर? 2 जनन कोशिका थे। ठीक है, चलिए इससे पराग नलिका निकला, ध्यान देना, और इसमें देखना 2 जनन कोशिका हैं। ये दोनों क्या हैं? जनन कोशिका बोलिए, या बउआ इसको नर युग्मक बोलिए। ठीक है, जनन कोशिका बोलिए या क्या बोलिए सर? नर युग्मक बोलिए। किसका नर युग्मक? पादप का नर युग्मक। ठीक है, चलो अब ये चले, आपको पता होगा, आपको बताए थे, ब्रोन जो है सो इस पराग नलिका को आकर्षित करता है, और ये पराग नलिका इस प्रकार से बीजांड द्वार के द्वारा कहाँ आके टकराएंगे? तो सर टकराएंगे सबसे पहले सहायक कोशिका। सहायक कोशिका में टकराने के बाद एक जनन कोशिका अंड कोशिका में जाएगा तो निषेचन कर लेगा, और दूसरा कहाँ चला जाएगा? ध्रुवीय केंद्रक के पास जाएगा तो क्या करेगा? त्रिसंलयन करेगा, अर्थात द्विनिषेचन करेगा। अब देखना एक चीज और, इसमें एक और चीज बना लेना बाबा तुम लोग, ज्यादा अच्छा लगेगा। इस प्रकार से होता है ये बीच वाला केंद्रीय केंद्रक। ठीक है, इसमें कितने थे? 2 थे, इस दोनों को बना लेना। ठीक, यहां आ गया तो निषेचन, और दूसरा यहां आ गया तो त्रिनिषेचन। यहां लिख लेना 3n, यहां लिख लेना 2n। ठीक, और ध्यान देना ये बन जाते हैं युग्मनज, और ये आगे जाके तीर संलयन के बाद बनाएंगे भ्रूण पोष। क्या बनाएंगे? भ्रूण पोष। याद रखना इस बात को। त्रिसंलयन होने के बाद भ्रूण कोष में बदल जाएगा, और जो अंड कोशिका था वो निषेचन करके बउआ क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा। ठीक है, चलिए क्या आप लोग का डायग्राम बन गया? आगे बढ़े हम लोग।
तो बताओ एक बात, एक सवाल बताना, ये युग्मनज द्विगुणित है, लेकिन ये युग्मनज ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं 1 सेल का होता है या बी नंबर ऑप्शन 2 सेल का होता है। ठीक है, बताना बुआ, ये जो युग्मनज है 2n द्विगुणित जो है, ये 1 सेल के होते हैं कि 2 सेल के होते हैं? फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये कॉमन सी बात होती है, बच्चे का जो है टेस्ट में पूछा जाता है या मौखिक भी कोई आदमी पूछ देते हैं। बताओ बुआ कि जो युग्मनज होता है वो कितने कोशिका का होता है, 1 कोशिका की 2 कोशिका? चलो स्वाति प्रिया 2, और चलिए बहुत बढ़िया स्वीटी एजेंसी भी 2। चलिए देखिए, हमको पता होता है इसीलिए उस सवाल को करते हैं कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे, और मैं वही क्लास इसे से सवाल को जानबूझ के पूछता हूं ताकि बच्चे का कंफ्यूजन दूर हो जाए बुआ। अब ध्यान देना, ये चीज आपको पादप में दिख रहा है निषेचन, यही निषेचन मानव में भी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है वहां भी मिलेगा। इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। देखो आपको बता देते हैं बुआ, इसमें 2 सेल नहीं होता है, 1 सेल होता है। कितने सेल? 1 सेल। पहले इस बात को समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पहले समझ लो। अभी की जो युग्मनज होता है बुआ उसमें 1 कोशिका होते हैं, ठीक, समझना। यदि इसको समझने के लिए थोड़ा हम मनुष्य पे यदि आ जाएंगे तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। तो ध्यान देना, ये आपको पता होगा ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ठीक है। ये जोना प्लेसुडा, इनके ऊपर एक लेयर होता है बुआ। ये जोना प्लेसुडा के माध्यम से फिलोपियन ट्यूब में थोड़ा गति भी कर लेते हैं। गति इसलिए करते हैं कि जो फिलोपियन ट्यूब में सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको पुश करते रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, और इनको सुरक्षा भी करता है। इसका बाहरी आवरण का नाम होता है जोना प्लेसुडा। अब बताओ, ये इसमें बाबा 100% एक्स क्रोमोसोम होंगे? बिल्कुल सर, इसमें 100% एक्स क्रोमोसोम होंगे। इसमें एक्स होंगे या बउआ क्या होगा, वाई होगा। इसका मतलब 50% का संभावना होता है कि 50% शुक्राणु में एक्स क्रोमोसोम हो सकते, नहीं तो वाई। ये भी 1 कोशिका, ये भी 1 कोशिका, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें बउआ ये बीच वाला केंद्रक है, ये बीच वाला केंद्रक है, ठीक है, क्या है, केंद्रक है। अब समझना, आपको पता होगा, ठीक है, इस अंडाणु में, इस अंडाणु में सिर्फ शुक्राणु का, याद रखना, सिर्फ शुक्राणु का शीर्ष भाग ही प्रवेश करता है। ये पूछ, ये पूछ बउआ, 1 मिनट, ये जो आप पूछ देखते हैं ना, शुक्राणु का पूछ, चाहे ये पूछ बाहर ही रह जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओह रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, देखिए मैं टेल को यहां से कट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से सिर्फ और सिर्फ इस अंडाणु में ये शुक्राणु का शीर्ष भाग ही प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये और ये दोनों केंद्रक आपस में संलयन करते हैं। संलयन करने के बाद ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज करते हैं। केंद्रक क्या करते हैं, फ्यूज। ये केंद्रक फ्यूज करने के बाद 1 कोशिका बनेगा। ये केंद्रक फ्यूज कर लिए इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से अपना आवरण धारण कर लेते हैं, और बवा ये होता है 1 कोशिका का।
अब ध्यान देना, क्योंकि इसमें बउआ सिर्फ 23 क्रोमोसोम, इसमें भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम, तब न ये दोनों मिला के कितना पूरेगा, 46 क्रोमोसोम। जब वह ये दोनों मिला के 46 क्रोमोसोम पूरेगा तो एक एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम रहेगा कि 23 को अलग रहेगा, 23 को अलग रहेगा। जब जाके ध्यान देना, यही 23 में जो पिता वाला गुण होगा, इसी 23 में जो माता वाला गुण होगा, वो दोनों ऐसे 23 आएंगे, ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएंगे। ये दोनों केंद्रक आपस में आके ऐसे करके जुड़ जाएंगे, तब 23 इधर से 23 इधर, तब होगा 46, अर्थात 23 जोड़ा, और ये दोनों मिलके बवा बनेंगे एक कोशिका। अब यही कोशिका विभाजन करके 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, 32 में बदलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर से 23 क्रोमोसोम, इधर से 23, ये 23 आके ऐसे के क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। केंद्रक फ्यूज करते हैं, हाँ 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन संलयन का मतलब होता है एक दूसरे में समा जाना। अर्थात जब एक दूसरे में समा जाएंगे ये, तो दो गो मिलके एक के गुण कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। जब एक दूसरे में समा जाएंगे तो क्या कहलाते हैं, एक ही कहलाएंगे। तो इसलिए ध्यान देना, जब भी युग्मनज के बारे में, पादप का युग्मनज हो या जंतु का बउआ, याद रखना ये होता है एक कोशिका वाला। कितना कोशिका वाला, एक। बताओ अभी से याद रहेगा कि भूल जाओगे, कितने कोशिका का होगा युग्मनज। स्वाति, स्वीटी, प्रदीप, जो भी बच्चे हैं ध्यान देना, एक कोशिका। ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे केंद्रक, क्रोमोसोम आपस में फ्यूज करेंगे, और अपने जो स्पेसीज जाती हैं उस प्रकार से वो अपना क्रोमोसोम को पूरा करेंगे, फिर सेल डिवीजन होते रहेगा। ठीक है, चलो चलिए याद रखना प्रदीप, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका। अब दो मत करना, बच्चे को लगता है एक ये और एक ये दो को मिल गए हैं, नर में भी और पादप में भी, इसलिए दो कोशिका को वहां गलत कर दोगे। ठीक है, गलत नहीं करना है। और ऐसे ऐसे सवाल आपको बच्चों हौले समझ के दिया जाता है कि बच्चे इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन इसमें जब आप गलती कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ हम लोग चल रहे थे, यहाँ तक आप लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा और आगे डिटेल्स कर लेते हैं। देखना, अब पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, अब काम का फिगर बनाएंगे। ठीक, देखना सिर्फ। चलो अब देखना बाबा, यहाँ ये केंद्रक और ये इधर से गया था वो केंद्रक, यहाँ जब निषेचन जो हुआ है, समझना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यहाँ हो गया निषेचन। ध्यान देना, यहाँ सब क्लियर। अब इसको आगे ले जाके खत्म करना। ठीक है, निषेचन जो बउआ क्या हो जाएगा, ये निषेचन होगा और ये क्या गुणित होगा, द्विगुणित युग्मनज बनाएगा। युग्मनज कितने कोशिका का, तो एक कोशिका का। अब देखना इसी में ये जो होगा, ये वाले आगे बढ़ेंगे, ये वाले ऐसे, और यहाँ से आएंगे यहाँ। जब यहाँ आएंगे ये आपस में संलयन करके क्या करेंगे, त्रिगुणित करेंगे, और ये किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण पोष का। याद रखना, किसका, भ्रूण पोष। ठीक है, अब चलो, अब ध्यान देना इसमें ये कि सर द्विनिषेचन किसे कहेंगे। अब समझना, द्विनिषेचन का परिभाषा आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, परागन के बाद परागकण से, परागन के बाद परागकण से, ठीक है, दो पराग जनन केंद्रक या जनन कोशिका, याद रखना। ठीक है, परागन के बाद परागकण से दो जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से, पराग नलिका के माध्यम से जब बीजांड के पास पहुंचते हैं, तो सबसे पहले एक नर युग्मक अर्थात एक जनन कोशिका अंड
कोशिका से संलयन कर निषेचन करता है, जबकि दूसरा जनन कोशिका ध्रुवीय केंद्रक से संलयन कर त्रिनिषेचन करता है, त्रिसंलयन करता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन। अर्थात इस निषेचन प्लस ये द्विगुणित हुआ 100, ये त्रिगुणित हुआ 100, दोनों मिला के क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन। फिर से आराम से समझना, मैं एक बार और बता देता हूं समझने के लिए, और आप लोग परिभाषा इसका खुद अपने हाथों से लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग समझ लिए हो तो ध्यान देना यहाँ ये। ठीक है, यहां से देखना, जब परागकण से, ठीक है, जब परागकण से या परागण के बाद, ऐसे लिखना, परागण के बाद परागकण से दो नर युग्मक अर्थात जनन कोशिका परागनलिका के माध्यम से, ठीक है, बीजांड द्वार से होते हुए अंड कोशिका में एक केंद्रक संलयन करता है, जिसे निषेचन कहेंगे, जबकि दूसरा केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करता है, उसे, ठीक है, त्रिसंलयन, याद रखना, त्रिसंलयन कहते हैं। और ये पूरे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन। पूरे प्रक्रिया को बोलेंगे द्विनिषेचन। यहां आ रहा है, इसको त्रिसंलयन बताना है, इसको द्विसंलयन या निषेचन बोल सकते हैं। तो इस दोनों प्रक्रिया को, निषेचन वर्सेस त्रिसंलयन, इस दोनों की प्रक्रिया को मिला के क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। चलिए, कोई बात नहीं है। अब देखना, जब द्विनिषेचन हो जाते हैं तब आना, द्विनिषेचन का महत्व भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि देखना द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है। याद रखना, द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंयोजन होता है तथा भ्रूण पोष का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा, जो त्रिसंलयन बाबा जहां हुआ था वो भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, अर्थात नीचे वाला जो निषेचन हुआ है बाबा वो बनेगा भ्रूण। उसको पोषण देने के लिए जो त्रिसंलयन वाले कोशिका थे वो क्या करेंगे, उसको पोषण देंगे। समझना, ये भी समझ में आएगा कैसे देगा, आगे पढ़ाएंगे ना, ये भी पॉइंट सब पीछे वाला क्लियर हो जाएगा। भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भ्रूण पोष से ही उपलब्ध होता है। तीसरा ध्यान देना, अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार जीवनक्षम बीजों के बनने के लिए द्विनिषेचन आवश्यक है, अर्थात अच्छे किस्म के बीज बनने के लिए बाबा द्विनिषेचन आवश्यक है। तीसरा महत्व है, दो वैज्ञानिक थे, ब्रिंक तथा कॉपर के अनुसार भ्रूणपोष में मातृ एवं पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे संकर योज बढ़ता है, हाइब्रिड बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइब्रिड। अब समझना कि इसको पोषण कैसे मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बाबा, जब यहाँ निषेचन और त्रिसंलयन अर्थात द्विनिषेचन होता है तो याद रखना, ये वाले जो आप देख रहे हैं प्रतिमुखी कोशिका बाबा, ये नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के बाद ये भ्रूण पोष का बनेगा भोजन। ठीक, ये दोनों सहायक कोशिका ही बाबा नष्ट हो जाएगा, और भ्रूण, ये जो भ्रूण है इसके लिए बन जाएगा पोषण। अब देखना, इसके बारे में स्पेशल हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में ये देखना, ये तो हो जाएगा त्रिगुणित केंद्रक। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर त्रिगुणित केंद्रक, त्रिगुणित केंद्रक, त्रिगुणित केंद्रक बनाते रहेगा। अब यही सब त्रिगुणित केंद्रक बाबा नष्ट हो के, ठीक है, इस भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। याद रखना, पोषण प्रदान करने के लिए ये जो त्रिगुणित हुआ था, ये केंद्रक विभाजन करके केंद्रक बनाते रहेंगे, वही सब केंद्रक इनके लिए भोजन देने का काम करता है। और ऊपर वाला प्रतिमुखी कोशिका था, ये भी नष्ट होके पोषण ही प्रदान करेंगे, ये दोनों सहायक कोशिका भी नष्ट होकर पोषण ही प्रदान करेंगे। लेकिन याद रखना, अधिक पोषण प्रदान करते ही जो त्रिसंलयित केंद्रक होते हैं, यही अधिक पोषण प्रदान करते, क्योंकि ये बेचारे नष्ट हो गए, जितना चला बना पोषण दिए, ये दोनों जितना चला बना वो दिए। लेकिन ये क्या करता है, केंद्रक विभाजन कर करके इसके लिए पोषण का
व्यवस्था करते रहता है। इसीलिए याद रखना, इस पूरे वाला जो एरिया को घेरे हैं, इस पूरे घेरे हुए एरिया को क्या बोलेंगे अब? भ्रूण पोष। क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष। पहले था भ्रूण कोष, अब हो गया भ्रूण पोष, क्योंकि इसके अंदर त्रिगुणित केंद्रक भर जाएंगे विभाजन कर करके कर करके, और इसको क्या देंगे? पोषण देते रहेंगे। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया? ठीक है, निषेचन समझ लिए, अंड कोशिका से ध्रुवीय कोशिका से त्रिसंलयन हुआ, इस पूरे प्रक्रिया को द्विनिषेचन के कहे। ठीक है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो त्रिसंलयन केंद्रक बना, वो केंद्रक बार बार विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और वही सब इस भ्रूण को भोजन देंगे, और ये प्रतिमुखी भी नष्ट होंगे, ये भी पोषक तत्व के रूप में काम आएंगे। ये दोनों सहायक कोशिका भी नष्ट होंगे, ये भी भ्रूण के लिए पोषक तत्व के काम आते हैं। चलो, स्वाति, प्रदीप और स्वीटी, यदि डाउट नहीं है तो नो सर बोलो। नो डाउट? डाउट कुछ है, पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, फटाफट से। स्वीट, चलिए बोलिए फटाफट। दो बच्चे और कमेंट किए हैं, देख लेते हैं। ये कमेंट नीचे आता कहना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को डाउट नहीं है। याद रखना, भ्रूण कोष बदल जाएंगे भ्रूण पोष में, क्यों कहेंगे पूरा प्रोसेस बता दिए। ठीक, अब चलिए, अब थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ है, देखना। ये पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजेदार है। देखो टॉपिक क्या है? भ्रूण पोष के प्रकार। अब याद रखना, भ्रूण पोष देखे थे ना आप, इस बीच वाला में ये जो थे, यही क्या थे सर? यही था भ्रूण कोष, जो पहले ही भ्रूण कोष का काम कर रहा था। इसके प्रकार एक याद रखना, केंद्रीय भ्रूण कोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूण कोष, तीसरा माध्यमिक भ्रूण कोष। और इसको आराम से समझना, एकाएक सबके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चलो समझ गए? भ्रूण के प्रकार तीन प्रकार के, कौन कौन? केंद्रीय, कोशिकीय और माध्यमिक। सबसे पहले देखो केंद्रीय, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए देख रहिए, केंद्रीय एंडोस्पर्म। ये बउआ क्या है पता होगा सर? ये द्विगुणित है, अर्थात सर ये युग्मनज है। क्या है? युग्मनज। बवारे हमेशा युग्मनज अवस्था में नहीं होगा, विकास भी करेगा। जिसको जखन विकास कराएंगे तखन युग्मनज से इसको अलग ले जाएंगे। और इस बीच में सर थे त्रिगुणित कोशिका, याद रख, थोड़ी त्रिगुणित केंद्रक कोशिका। तो बवा याद रखना, कोशिका तो ये वाला है, ये रेड वाले देख रहे हो, कोशिका ये है। ये बन जाएंगे प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका, ये बनेंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। चलिए अब ध्यान देना, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिलहाल पढ़ रहे हैं बउआ केंद्रीय भ्रूण कोश। अब देखना, ये बउआ केंद्रक है, याद रखना। ये क्या है? त्रिसंलयन होने के बाद ये कोशिका नहीं है, ये फिलहाल केंद्रक है। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडिकुलर इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, पीईएन बोलेंगे। इस पूरे को बोलते हैं पीईसी, पीईसी प्राइमरी। ठीक है, इंडोस्पर्मिक सेल। अब आना, ये जो 3N आप देख रहे हैं, त्रिगुणित देख रहे हैं बउआ, इसको कोशिका नहीं रखना है माथा में, ये केंद्रक है, केंद्रक है, केंद्रक है। अब ये क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का विभाजन करेंगे। किसका विभाजन करेंगे? केंद्रक ही बनाएंगे। याद रखना एक चीज कि बउआ स्वाति प्रिया का नेट खत्म है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी खींच देते हैं सर, कल बता दीजिएगा। कोई बात नहीं स्वाति, कल देख लेंगे।
लेकिन अब थोड़ा इसको कर देते हैं, इसको ही सिर्फ करेंगे एक, और दूसरा तीसरा कल देखेंगे, और इसको भी अगले क्लास में कर देंगे, पहले समझ लीजिए। तो बउआ जब केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव भी विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन हुआ, कोशिका द्रव का भी विभाजन होगा, तब जाके कहते हैं कोशिका विभाजन। या सिर्फ और सिर्फ केंद्रक विभाजन हो रहा है, इसको कोशिका विभाजन नहीं कहेंगे। तो सिर्फ इस कोशिका के अंदर क्या बन रहा है, खाली केंद्रक बन रहा है, खाली क्या बन रहा है, केंद्रक केंद्रक केंद्रक। ये सभी केंद्रक आपको पता होगा ही, ये सभी केंद्रक इसको क्या देंगे सर, पोषण देंगे। इसी प्रकार के भ्रूणपोष को याद रखना केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होते रहेगा होते रहेगा, कोशिका द्रव का नहीं होगा। कोशिका द्रव का होगा तो कोशिका का विभाजन हो जाएगा। यहाँ केंद्रक, केंद्रीय भ्रूणपोष का मतलब खाली इसमें त्रिगुणित केंद्रक भरे पड़े रहते हैं, और इस प्रकार का केंद्रीय भ्रूणपोष बउआ पाया जाता है नारियल के पानी, जो इसको हम लोग पीते हैं ना, नारियल का पानी जो पीते हैं, जिस समय पीते हैं बउआ उस समय उसमें गुद्दा नहीं होता खाने वाला, याद रखना, पानी होता है। तो जो नारियल का पानी है बउआ, ठीक है, नारियल का जो पानी होता है वो पानी नारियल का, याद रखना, नारियल का पानी किसका एग्जाम्पल है, वो केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल आपसे पूछे या एग्जाम में आवे तो याद रखिएगा नारियल का पानी, और बाबा उसके अंदर जो केंद्रक में सिर्फ और सिर्फ केंद्रक ही भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक बच्चे का नेट खत्म है और समय भी लगभग हो ही गया है। इसको हम फिर से केंद्रीय भ्रूणपोष को हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों को पढ़ना, क्लास मत मिस करना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और इसको समझना भी है। अभी आप जाने ना कि नारियल का पानी जो पीते हैं वो क्या है, वो केंद्रीय भ्रूणपोष है। जिस पानी को पी रहे हैं उसी पे क्या, उसमें केंद्रक भरा था, त्रिगुणित त्रिगुणित त्रिगुणित, उसी को पी रहे हैं। आप समझ सकते हैं वो पानी इस भ्रूण को पोषण देगा, इसको पोषण देगा। यदि उसको हम पी रहे हैं तो वो हमको भी पोषण देगा। जब इसको ऊर्जा दे सकता है तो मनुष्य को भी दे सकता है। इसीलिए देखिएगा जब आदमी अस्वस्थ होता है, पेट की जो समस्या होती है, दर्द गैस बनना, ठीक है, देखिएगा डॉक्टर सलाह देते हैं या हम लोग भी सलाह देते हैं नारियल का पानी पियो, है कि नहीं है, नारियल का पानी पियो, ज्यादा फायदा करता, ज्यादा ऊर्जा मिलता। ठीक है, अब समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाले जो त्रिगुणित खाली केंद्रक हैं, ये केंद्रक जब इस युग्मनज को पोषण दे सकते हैं, वो मनुष्य को भी दे सकते हैं, किसी भी जीव को दे सकते हैं। इसीलिए इसको लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसको पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं और पीते हैं। ठीक, नारियल के पानी के बारे में आप लोग जान लिए, कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो प्रदीप, स्वाति, स्वीटी, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट। अब हम लोग भी चले, थोड़ा मेला उमला तनी देख घूम लेते हैं, बगल में है। ठीक है, ओके बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए।